नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा जूनियर क्लर्क के पदों से संबंधित रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 वैकेंसी हैं 199, जिनके लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे समर्थ ERP@BHU पर आपको जाना है, जिससे आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। bhunt.samarth.education.in का यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर दिया गया है 7/2024-25, पोजीशन ऑफ जूनियर क्लर्क। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल जानकारी ले सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन आवेदन और फीस पेमेंट करने की जो तिथि है 17 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट रखी गई है 22 अप्रैल 5 बजे तक। यहाँ ऑनलाइन मोड में जो फीस पेमेंट करनी है 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है अनरिजर्व EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि ऐसे कैंडिडेट जो SC ST PWD और सभी वर्गों की महिलाएं हैं उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से किया जा सकता है। फीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। तो दोस्तों, जूनियर क्लर्क के पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 बेसिक सैलरी होगी और 63,200 यहाँ पर हर महीने अधिकतम सैलरी दी जाएगी। ग्रुप C के ये पद हैं। जूनियर क्लर्क अनरिजर्व के 80 पद हैं, EWS के 20 हैं, SC के 28 हैं, ST के 13 हैं और OBC वर्ग में 50 पद रखे गए हैं, जबकि PWD वर्ग के 8 पद आरक्षित रखे गए हैं। जूनियर क्लर्क के पदों के लिए जो आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आवेदक ने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, साथ ही 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्यूटर की फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग के आवेदक ने किसी भी इंस्टीट्यूट से हासिल की हो, या सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो कि AICTE द्वारा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है आवेदक को यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। यहाँ इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड कंप्यूटर पर आवेदक को देनी होगी। तो दोस्तों, केवल ऑनलाइन मोड में इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करते समय आपको ऑनलाइन मोड में अपने सिग्नेचर और फ़ोटो भी अपलोड करने होंगे। फ़ोटो का साइज़ 50 KB तक अपलोड किया जा सकता है, JPEG या JPG फॉर्मेट में। ध्यान रखना है कोई भी कमी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वरना उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उसमें सभी सूचनाएं जो हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। बाद में उनमें कोई संशोधन संभव नहीं हो पाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप recruitment@bhu.ac.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जूनियर क्लर्क के इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो रिटन टेस्ट के आधार पर की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट रिटन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कंप्यूटर नॉलेज, MS ऑफिस और अन्य जो डे टू डे रिक्वायर्ड ऑफिशियल टूल्स होते हैं जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, इन सभी पर आवेदक को क्रिएट करनी होगी और फॉर्मेट प्रेजेंटेशन देनी होगी। क्रिएट एंड फॉर्मेटिंग टेबल्स, ग्राफ्स, पैराग्राफ्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, आइडेंटेशन, इंडेंटेशन और सुपर केस, लोअर केस टू अपर केस, सेंटेंस केस, इंसर्ट पेज, नंबर, पिक्चर, शेप्स, हाइपरलिंक, ये सभी कैंडिडेट्स को स्किल आनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेट करते समय। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन और कंप्यूटर स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा दिए गए समय और तारीख और वेन्यू पर।
उसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे साथ में। इसके साथ ही उनकी एक जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जानी होगी। जूनियर क्लर्क के पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जो आयु सीमा रखी गई है, ग्रुप सी के पद हैं क्योंकि ये, इसके लिए 18 से 30 साल की आयु सीमा जनरल वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए, 18 से 35 SC ST के लिए और 18 से 33 साल OBC वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए है। जबकि 18 से 35 साल विडोज, डाइवोर्सी और वोमन जुडिशली सेपरेटेड, जो अपने हस्बैंड से जुडिशली सेपरेटेड अलग रह रही हैं, उनके लिए अधिकतम आयु 40 साल SC ST वर्ग के लिए रखी गई है। रिजर्वेशन केवल SC ST OBC PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। यहाँ पर साथ ही ऐसे सभी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत रिजर्वेशन यहाँ पर SC ST OBC और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपका ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है, फीस सबमिट हो जाती है, तो उसका एक प्रिंट आउट लेकर रख लेना है और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको भेज देना है। रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी के दिए गए एड्रेस पर 17 अप्रैल 2025 तक, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। Applications are invited through online mode only. Download application form and enclose educational documents, experience documents, computer certificate documents and send them Office of the Registrar, Recruitment SSL House, Holkar House, BHU Varanasi 221005 UP ऑन और बिफोर, यानी 22 अप्रैल 2025 तक आपको हर हाल में अपनी हार्ड कॉपी दिए गए पते पर भेज देनी है। तो अंतिम तिथि है जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 BHU के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट करने की, साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करने की 17 अप्रैल 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है जिसकी अंतिम तिथि है 22 अप्रैल 2025 तक, और उनको भेज देना है रजिस्टर्ड पोस्ट से या बाई हैंड से दिए गए पते पर, जैसा कि हमने वीडियो के दौरान बताया। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन कैसे करने हैं ये भी हम अभी आपको बता रहे हैं, उसका लिंक भी आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे, तो सीधे आप वहां जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट जो लिंक है यहाँ पर व्यू, क्लिक है टू व्यू एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ इस पेज पर आपको आना है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है bhund.samarth.edu.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे साइन अप का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ एप्लीकेंट का ईमेल आईडी डालना है, उसे कंफर्म कर देना है। पासवर्ड यहाँ बना लेना है, कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसे कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर डाल देना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ डालकर साइन अप कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ आपको आपके ईमेल जो आपने इस्तेमाल किया है उस पर एक लिंक भेजा जाएगा। आपका यहाँ जो यूज़र नेम होगा, आपका ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो एक बार ये चीज़ें हम कर लेते हैं। तो जैसे आप ये लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने पोस्ट डिपार्टमेंट सिलेक्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको क्लिक करना है, जूनियर क्लर्क को सेलेक्ट कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आपको यहाँ से यूनिवर्सिटी कैंपस और एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ आपको जूनियर क्लर्क का एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, SC ST OBC जो भी हैं, जिस वर्ग से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ पर PWD वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल, विजुअली इम्पायर्ड जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ नॉट एप्लीकेबल, आई हैव रीड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देंगे और चेक वैकेंसी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की OBC की 50 हैं, अनरिजर्व्ड की हैं 80। इसके साथ ही यहाँ आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं
आपको पहले पर्सनल डिटेल यहाँ पर दे देनी है, जिसके अंतर्गत आपको अपना एड्रेस और अन्य जो आपके से संबंधित डिटेल हैं वो देनी है पर्सनल डिटेल में। फिर एजुकेशन की डिटेल देनी है, फिर एक्सपीरियंस की, फिर रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई है, फिर मिसलेनियस, और उसके बाद एनओसी और डिक्लेरेशन आपको यहाँ देनी है। फिर अपलोड कर देना है फ़ोटो, सिग्नेचर, और उसका प्रीव्यू देख लेना है। फिर फाइनल स्टेप होगा सबमिशन का, उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको करते हुए चले जाना है। तो यहाँ सभी डिटेल देने के बाद में आपको एड्रेस दे देना है यहाँ पर, और अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस एक जैसे हैं तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, दोनों जगह सेम एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। आपको ध्यान रखना है जिन पर ये रेड कलर के स्टार लगे हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी ही पड़ेगी। अब आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ जो भी डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ गलती है तो आप उसको अभी सुधार कर सकते हैं, बाद में कोई सुधार नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन के लिए क्लिक कर देंगे। यहाँ स्कूलिंग डिटेल आपको देनी है, 10वीं 12वीं डिप्लोमा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपको पास किया है। सब्जेक्ट वाइज, एजुकेशन वाइज यहाँ डिटेल दे देनी है, आपकी ग्रेड में मार्क्स मिले या परसेंटेज में, उसकी परसेंटेज कितनी थी, और स्कूल कॉलेज का नाम और बोर्ड का नाम यहाँ लिख देना है। इसी तरह से यहाँ पर सारी डिटेल डाल लेते हैं और सेव एंड ऐड पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई लाइन और ऐड करनी है तो सेव एंड ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिटेल दे देनी है, डिग्री से रिलेटेड, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी यहाँ पर देनी है, एमफिल से रिलेटेड और पीएचडी से रिलेटेड अगर कोई है, अदर क्वालिफिकेशन कोई आप रखते हैं तो उसकी यहाँ पर डिटेल जानकारी दे सकते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन के लिए क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे हमने डिप्लोमा तक 10th 12th और डिप्लोमा की यहाँ क्वालिफिकेशन दे दी है। अगर कोई एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बटन का इस्तेमाल करेंगे। अब सेव पर क्लिक कर देंगे। ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है सेव हो चुकी है। ग्रेजुएशन से रिलेटेड जानकारी दे देनी है, ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ डिग्री का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपने डिग्री हासिल की है। मेन सब्जेक्ट क्या थे उसमें, जैसे मान लीजिए हिंदी आपके पास रहा, इंग्लिश और पोल साइंस आपके पास रहा तो यहाँ ये डाल देंगे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे टाइप रिजल्ट सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज में आपका रिजल्ट था तो उसकी परसेंटेज डाल देंगे यहाँ पर। मान लीजिए आपकी 75 है और किस ईयर में आपने पास आउट किया तो उस ईयर को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैंने 2021 में वो पास आउट कर लिया या 22 में पास आउट कर लिया तो यहाँ आपको डाल देना है। यूनिवर्सिटी डाल देंगे यहाँ पर। मान लीजिए आपने डीयू से सेलेक्ट किया है, डीयू से, तो यहाँ पर डीयू को आपको डाल देना है। यूनियन टेरिटरी यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर दिल्ली आप डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री, किस कंट्री की यूनिवर्सिटी है तो इंडिया की आपको डाल देना है। उसके बाद सेव एंड ऐड पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अगर अन्य कोई क्वालिफिकेशन है पीजी से रिलेटेड, एमफिल, पीएचडी से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपका एक्सपीरियंस है, वैसे तो इन पदों पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, अगर कोई है आपके पास में तो उसको यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं ऐड वाले बटन का इस्तेमाल करके। प्रेजेंट एम्प्लॉय की डिटेल दे देंगे और किस परमानेंट हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, जो भी है, जिस तरह का आपको एक्सपीरियंस है, जिस पद पर आपने जिस तरह का कार्य किया है उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे रिसर्च वाले सेक्शन पर हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड भी इन पदों पर कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए नेक्स्ट सेक्शन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ आप मिसलेनियस पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप अगर इन पदों पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो कितने टाइम में आप पदों पर, आप पोस्ट पर आप ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ दिनों में आपको संख्या देनी है। मान लीजिए आप ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद में 10 दिन के अंदर आप ज्वाइन कर लेंगे तो 10 दिन दे देंगे।
डू यू हैव प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो यस पर आपको क्लिक कर लेंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस पर क्लिक कर लेंगे। काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव वर्कड, तो यहाँ आपने कहीं काम नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर NA आपको कर देना है क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे इस वाले ऑप्शन को आप खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से रिसर्च और एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही है। डिस्क्लोजर, हैव यू बीन डिबेयर्ड, पनिश्ड, एडॉप्टेड अनफेयर मीन्स, तो नो पर क्लिक करना है। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व्ड एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस, नो कर देना है। यू हैव बी इन्वॉल्व एनी फाइनेंशियल, तो नो यहाँ पर आपको कर देना है सारे ऑप्शंस में। इफ इज देयर एनी पेंडिंग और कंप्लीट डिसिप्लिनरी प्रोसीजिंग, नो। तो टू रेफरीज फैमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको एग्जिट भी कर सकते हैं और आप क्या करेंगे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये 2 रेफरीज के नाम मांग रहा है, कोई 2 रेफरेंस आप दे सकते हैं, पूरा नाम आपको दे देना है। मान लीजिए एक कोई ललित हैं, उनका नाम दे देते हैं। इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, इंस्टीट्यूट कैन नॉट बी ब्लैंक, तो यहाँ पर NA अगर हम AL कर देते हैं तो ये ले लेगा। डेजिग्नेशन हम डाल देते हैं और एड्रेस यहाँ डाल देते हैं, मान लीजिए B, और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी, आप उसको यहाँ दे सकते हैं। इसी तरह दूसरा नाम यहाँ पर दे देते हैं और आप यहाँ पर उनका इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर डाल देते हैं और उनकी पोस्ट क्या है ये हम यहाँ पर केवल आपको बताने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका एक्चुअल उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ A90 हम डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर और उनका ईमेल आईडी भी देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपको सबमिट वाले बटन पर चले जाना है। तो मिसलेनियस में जो भी जानकारी आपने प्रोवाइड कराई है वो इस पेज पर आपको दिखाई देगी। उसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। अब वापस आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। तो इस पेज पर आपको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आपने कहीं वर्क नहीं किया है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे डिक्लेरेशन वाला पेज आ रहा है, इस पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये NOC इशूइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पर NA आपको कर देना है, NA नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर भी NA आपको कर देना है क्योंकि आपसे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर भी NA कर देना है। और यहाँ पर डेट ऑफ इशू, ये आपको यहाँ पर क्योंकि डेट मांगेगा ये, इसलिए ये आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर एड्रेस भी आपको NA कर देना है। तो यहाँ आप देखेंगे अब इसको सेव कर देना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर चले जाना है। यहाँ अब आपको रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि कंपलसरी हैं वो आपको अपलोड करने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन
जैसे फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में 20 केबी से 100 केबी साइज़ तक अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर भी आपको अधिकतम 100 केबी तक अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह 10th का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए 100 से 500 केबी तक अपलोड कर सकते हैं जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में। पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी प्रूफ के रूप में यहाँ पर ये भी 100 से 500 केबी तक अपलोड कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी 100 से 500 केबी जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि जेपीजी और पीएनजी पीडीएफ फॉर्मेट में 100 से 500 केबी तक आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड कर देनी है। एडिशनल अपलोड यहाँ कोई है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। एकेडमिक अपलोड 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन से रिलेटेड यहाँ मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डिग्री अपलोड कर देना है। और यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन पर आपको चले जाना है। नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे तो आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आपको फीस पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे हमने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर आपके सामने जो प्रीव्यू आ चुका है, जो भी डिटेल आपने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत। तो यहाँ आप देखेंगे डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट सेक्शन के लिए क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपसे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, अनरिजर्व्ड या ओबीसी, क्योंकि यहाँ ओबीसी हमने सेलेक्ट किया था, इसलिए प्रोसीड फॉर सबमिशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखेंगे जो पेमेंट वाला फीस पेमेंट वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आ चुका है, पेज आ चुका है। 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन्स फीस इज डन। तो यहाँ आपका अगर आपको कोई भी संशोधन करना है, चेंजिंग करनी है, तो अभी आप कर सकते हैं। फीस पेमेंट के बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देखेंगे टोटल टाइम यहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए 14 मिनट का दिया गया है, 15 मिनट का होता है। यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई या भारत क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके आप अपने फीस का पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है और आपको फीस पेमेंट कर देनी है। तो मेक पेमेंट या फिर यूपीआई आईडी यहाँ देना है, मोबाइल नंबर देना है, उसको आपको वेरीफाई कर लेना और फीस पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं 17 अप्रैल 2025 तक, और उसको प्रिंट आउट लेकर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ में भेज सकते हैं बताए गए पते पर 22 अप्रैल 2025 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित डिटेल जानकारी आपको मिल गई होगी, और अप्लाई किस तरह से करना है, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ये भी आपको आवश्यक रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो से संबंधित या पदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण लिंक हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।